हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, हम इसमें देख रहे हैं कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का हमने स्टेटमेंट लिया है, अभी हमने प्रूफ नहीं कराया है। ठीक है, प्रूफ क्यों नहीं कराया? क्योंकि अगर ज्यादा आप सम कर लेंगे, सम के बाद आप प्रूफ करेंगे ना तो बहुत अच्छे समझ में आना है। तो हमने पहले सम कुछ लिए हैं, इससे पहले भी मेरा एक लेक्चर हुआ है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन ये लिया है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और उसका जो वर्किंग रूल है वो आपके सामने लिखा है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का वर्किंग रूल। ठीक है, इसको हम बाद में कराएंगे। क्या बोलते हैं, इस तरह की क्वेश्चन दिए होंगे आपको साइमल्टेनियसली। ठीक है, कंडीशन दी होंगी, और वहां से ये वैल्यू निकालनी है, फिर आपका सॉल्यूशन हो जाता है। चलिए देखते हैं। फिलहाल ये आपका एक सिस्टम है, इसको आपको सॉल्व करना है। सिस्टम का मतलब यहाँ पे हमें x की वैल्यू ऐसे डालनी है जो इन तीनों को सेटिस्फाई करता है। मतलब x यहाँ पे ऐसा रखूं कि 5 बन रहा हूं और 7 से डिवाइड हो जाए। x को तीनों में होना चाहिए सेम। साइमल्टेनियस का मतलब क्या, तीनों में एक साथ अप्लाई हो, ऐसा x डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो उसका वर्किंग रूल क्या है, किस तरीके से उसको फाइंड करते हैं, कौन समझ में आ रहा है? यहां से देखेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। चलिए, तो सॉल्यूशन ये है कि भाई हमने क्या करना है, सबसे पहले इससे आपको कंपेयर करना है। देखिए राइट हैंड इज लिखी हुई हमने इक्वेशन, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की जो कंडीशन है उससे आपको सेटिस्फाई करना है। क्या a1 चेक करो, a1 ये है भैया, a2 ये हो गया आपका और a3 ये हो गया। सेम n1 n2 और n3 ये वैल्यूज हमने निकाल ली। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने क्या करना है, जरा यहां से कंपेयर करें। सबसे पहले क्या करना है आपको, a1 बताना है, a1 कितना आया आपका, a1 आया 5, a2 आया 7 और a3 आया आपका 3। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया, n1 लिया, n1 कितना आया 7, n2 कितना आया बच्चों 11 और n3 आया 13। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुए हैं हर यूनिवर्सिटी में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपकी बुक से निकाल के। ठीक है, जिसकी बुक में नहीं है वो भी करके जाए इसको, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे कुछ मिलेगा आपको रखा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमको, इधर देखो, हमने m निकालना है। m कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, उधर वर्किंग रूल है सामने लिखा हुआ। m कैसे निकालेंगे, n1 इंटू n2 इंटू n3। मैंने पहले आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में कि देखो 7 और 11 का जीसीडी क्या है 1, 11 और 13 का जीसीडी क्या है 1। दैट मींस ये आपस में क्या है, को प्राइम्स है इन पेयर वाइज। ठीक है, को प्राइम्स मतलब जिनका जीसीडी बनाता है वो को प्राइम्स होते हैं। इसका यूज मैं थ्योरम में भी करूंगा अपनी, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो हमने क्या करना है, इनका लिखा, इनकी वैल्यूज लिख जरा। n1 कितना है अपने पास बताइए, 7 इंटू 11 इंटू 13, टोटल कितना हुआ बताओ, 1001। ठीक है, चेक कर लिया आपने। चलिए उसके बाद हमने क्या करना है बोलिए, अब क्या करना है, सबसे पहली वैल्यू निकालो। पहली वैल्यू मतलब m1 अपॉन ये वाली पहली, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब अल्फा, अभी मैं अल्फा से डिस्कस करूंगा कि पहले इसको निकालो उसके बाद अल्फा लिख लेंगे। पहले इसको निकालो, इतनी बताइए कितना आएगा, बता दो। n1 कट जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13, नीचे क्या है n1 कितना है, तो कितना बचा 11 इंटू 13, टोटल कितना हुआ 1 4 3। ये आ गया, तो 7 से 7 मेरा कट गया। अब मैं बार बार ये स्टेप नहीं दिखाऊंगा आपको, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे थोड़ा सा, क्या m अपॉन n2, क्या n2 कितना है अपना 11, तो 11 काट दो, उसका क्या बचा 7 इंटू 13 कितना हुआ 91 हो गया। इसी प्रकार से m अपॉन n3 करो, कितना हुआ है, n कितना है अपने पास, मतलब m की वैल्यू ये है, इसको लिखो n3 को काटना मतलब 13 को काटना, तो कितना बचा 11, तो ये कितना हुआ 77। ये हमारी वैल्यूज आ गई m अपॉन n1, m अपॉन n2 और m अपॉन n3, मतलब ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब अल्फा चलिए अब करते हैं। नाउ अल्फा रह गया, नाउ अल्फा को हम चूज करते हैं, बहुत ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, m अपॉन n1 अल्फा 1, कॉन्ग्रुएंस 1 टाइम्स क्या आएगा n1। ठीक है नहीं, चलिए इसको प्रोसीड करते हैं। इसकी वैल्यू बताइए कितनी निकाली आपने, इसकी वैल्यू को दो यहां से निकाली, देखो आपने ये 1 4 3 अल्फा 1 आपका ऐसा आ गया। ये कितना है n1 कितना है आपने दिखाया था जो 7। तो अब यहां पे हम रुक जाएंगे।
कि जरा देखो ये वैल्यू बड़ी है ये वैल्यू, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू हमेशा ऑलवेज छोटी होनी चाहिए। तो आपको समझाने के लिए मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे हैशटैग बना दिया कि अभी रुक जाओ थोड़ी देर, पहले इसको इससे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर है वो लिखो यहाँ पे, पहले छोटा करो इसको। तो छोटा करते हैं इसको, देखो क्या करूंगा मैं, 7 से डिवाइड करूंगा इसको, कितनी टाइम जाएगा बताओ, 2 बार जाएगा। चलिए फिर इसको 3 आ गया तो रिमाइंडर आ गया 3, बात खत्म हो गई। तो 3 अल्फा 1, अब देखिए अब तो ठीक हो गया ये, अब टिक लग गया, टिक का मतलब अभी ठीक बन चुका है, ठीक। अब हमने क्या करना है, अल्फा को चूज करना है, चूज अल्फा, अल्फा चूज करना है आपको। तो देखो क्या क्या हो सकता है, 4 5 है, और क्या है, और भी बताओ, और भी पॉसिबिलिटीज हैं। 5 है, 5 कैसे, कोई फैक्टर बता रहे हैं, 5 यहाँ हो गया, कितना हो गया 15 में से घटाओ 14 गया, कितना बचा, मतलब 7 से घट जाएगा वो 14 2 बार, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और भी बताओ जो जो तुम्हें पता है। एक तो 5 बताया, चलो ठीक है, और बताओ -2 -4 नहीं है, -2 पहले तुम एकदम 4 पहुंच रही है, तो ये पहले छोटी वैल्यू पे -2 भी है, और बताओ 12 भी है, कह रहे 12 भी है, बहुत सारे नंबर्स हैं, बोलो और लिखा है और करके, और 12 भी बता रहे हैं। क्यों -2 क्यों लिखो यहाँ बच्चों, -2 रखो यहाँ पे, -2 हो तो कितना आएगा -6, इसको तो लेके जाओ -7, तो वो उसको काटेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी ना हो, सॉल्यूशन इन तीनों से भी आएगा, चाहे लो चाहे लो, मैं चूज करता हूँ छोटा से छोटा नंबर, ताकि कैलकुलेशन जल्दी सॉल्व हो जाए। बात समझ में आ रही है। तो ये लोग ये ठीक, आपको आते करनी कर लो, 12 लोग वो 12 को बता रहे हैं, 12 को बताया हमने, 12 लोग यहाँ पे 36 में से 1 घटाओ, 35 7 से डिवाइड होगा, 5 बार कटेगा आराम से। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हो, मैं वो नंबर लूंगा जिससे मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप इससे करोगे वो भी ठीक, इससे करोगे वो भी, नंबर सेटिस्फाई करा के दिखा देता है, ठीक है। तो आपकी इच्छा, मैं इन दोनों के कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, मैंने 2 ले लिया, मैंने इसको ज्यादा बेटर लगा सबसे, तो कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 0 क्या 0 लोगे, कैसे लोगे 0, ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा, क्यों भाई, फिर तो वो 0 हो जाएगा ना। अब क्या लिखोगे तुम, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम बोलो, अल्फा 1 बराबर कितना आएगा -2 7, और ऐसे तो लिखते हो आप, जो चूज करा उसको लिखते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर तो वो तो वैलिड हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, फिर तो कंडीशन नहीं बनता है, यहाँ पे आपको वैल्यू दिखानी पड़ेगी। बात क्लियर हुई, चलिए अब क्या करना है आपको, अगेन बेटा, अब अगेन करना है, जैसे आपने इसके लिए निकाली वैल्यू, ऐसे आप दूसरे वाले के लिए निकालेंगे, इसके लिए सबके लिए निकाल के सबका सम करके इसमें लिख देंगे। सम कब, जब A1 A2 A3 से प्रोडक्ट करा के फिर सम कर देंगे सबका। बात क्लियर हो रही है, चलिए। तो हमारे पास और वैल्यूज थी, ठीक है, चलिए। और देखो तुम ऐसे समझ सकते हो, 7 में -7 और प्लस, जैसे अगर तुम और कोई नंबर पता करना है तो -7 और +5 कितना हो रहा है, अरे +7 और ये -2 जोड़ोगे कितना आएगा, 5 आएगा ना, 5 भी दूसरे से बना, 5 भी तो बोला था तुमने, 5 बोला था, तो मान लो तुम्हारे दिमाग में ये नंबर आया और कोई नंबर तुम बता देना दूसरा कि दूसरा, तो इन दोनों को जोड़ के लिखो, वो भी सेटिस्फाई करेगा उसको। ये मैंने तुम्हें एक वो बता दिया, हिट एंड ट्रायल एक तरीके से। चलो अब क्या करें, अल्फा 2 मतलब लिखो यहाँ पे m/n2, यहाँ पे क्या आएगा अल्फा 2, फिर क्या लिखूं 1 टाइम्स इसका n2 का, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो तो अब जरा इसकी वैल्यू अपने कितनी है, देखो इसकी वैल्यू निकाली हमने, ये है 91 अल्फा 2 कॉन्ग्रुएंस 1 टाइम्स मॉड ये n2 कितना है अपना, n2 बताओ कितना है 11 n2, तो जरा करना इसको सॉल्व, n2 11 है तो कितनी बार, अभी ये छोटा है, देखो हैशटैग लगाओ, अभी दिक्कत आ गई है, प्रॉब्लम क्या आ गई कि जब तक ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट वो कम नहीं होगा तब तक दिक्कत है। तो करो जरा, बोल देना इसको, थोड़ी एक मिनट रुक जाएगा फिर चला देगा। अरे भाई 1 मिनट रुक जा, बस खत्म होने वाला है, बस खत्म होने वाला है, 1 सेकंड रुक जा बस।
जब मैं बोल दूं तो स्टार्ट करना बंद कर रहा हूं बस। तो जरा देखना इसमें से इसको कटाओ, इसको कट कर देना इतने पार्ट में, ठीक है। अरे एक मिनट रुक जा यार, बस खत्म हो गया, एक सवाल है। देखो भाई क्या करना है, इसमें से हमने क्या करना है, सब कुछ कट कर देना जो भी हुआ है। हैशटैग यहां से स्टार्ट करना है। देखिए हैशटैग क्या कि यहां से 91 और ये छोटे हैं, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने को छोटा बनाने के लिए इसको, क्योंकि ये बड़ा है ना, ये इससे बड़ा नहीं होना चाहिए इस वाले से, हमेशा छोटे रहने चाहिए इधर वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाली। तो क्या करेंगे 91 से डिवाइड करो, कितनी बार गया, 8 टाइम गया ये, घटाओ कितना बचा, 3 बच गया। रिमाइंडर 3 आगे छोटा है इससे 3 अल्फा 2, बोलो यार ठीक है, दिखाया यहां तक का। चलिए अल्फा 1 टाइम्स कितना, चूज करोगे, चूज करो फटाफट से, चूज करो कितना आएगा अल्फा 2, बोलो। चार ले लो, 4 बता रहे हो, 4 से बढ़ रहा है एकदम, 4 दिया 12, 12 में से क्या, बहुत बढ़िया 4, और एक नंबर और हो सकता है 4 और 11 15 हो सकता है, चेक कर लो। 15 रखोगे, 15 दिया 45, एक घटाओगे 44 भी हो सकता है, वो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो नहीं कह रहा, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, और क्या लिखूंगा यहाँ पे, अल्फा 2 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स मॉड 11। मुझे लग रहा है बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से। बस एक वैल्यू और निकालनी, फिर क्वेश्चन आपका हो जाएगा कंप्लीट। कौन सी, लास्ट वाली बस। तो फिर से करो अगेन क्या करूंगा बताओ, लिखूं m अपॉन अल्फा, सॉरी n3 अल्फा 3 हो गया। यहां पे कितने टाइम्स, 1 टाइम्स कितना मॉड n3, ठीक है। तो जल्दी कैलकुलेट करोगे बच्चों फटाफट से, कितना है, अरे जल्दी बताओ, 77। तो कितना आ गया, अल्फा 3 1 टाइम्स मॉड n3 कितना है अपना, n3 कितना बच्चों 13, कितना आएगा बताओ, चूज करो अल्फा 3, जल्दी चूज करो फटाफट से, जल्दी बता दो बेटा। 1 माइनस के, माइनस बताया कितना बताया, 1 अच्छा छोटा करेंगे, बहुत बढ़िया, अभी छोटा कर लो इसको, पहले छोटा करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोला ही हमने, मुझे जल्दी करना है, जल्दी बताओ कितना है, 13 से कितनी बार गए, 5 टाइम्स कितनी बार, मतलब 5 बार गया, कितना आया 65, कितना बचा रिमाइंडर 7 आ गया रिमाइंडर, लो 7, तो 7, अब तो छोटा आ गया, 1 टाइम्स कर दिया इसका, ठीक कर दिया, कितना लिखना यहाँ पे, बताओ जरा, चूज करो अल्फा 3, अब तो चूज कर सकते हैं, जल्दी बताओ, -1 बोलते हैं, -1 क्यों, -1 हो गया, कितना हो गया -7, इसको लाओगे तो ये भी माइनस हो जाएगा 1, तो -7 -7 कितना हुआ, -8 कहां बन रहा है, क्या ये रिमाइंडर कितना आया, 7 बताया था, किसने बताया था 7, कितना आया, 12 आया ना रिमाइंडर, क्यों बता रहा हूँ गलत तुम हैं, ठीक है सही से हटा, कितना, अब 1 सही है, देखो -1 रखना है यहाँ पे, तो -1 जब आप रखोगे तो कितना हुआ है, -13 इधर ले आओ, -13 हो गया ना, 12 माइनस की और -13 हो गया, ठीक सही बैठ रहा है, बिल्कुल सही बताया। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है चूज करने में, जल्दी बताओ, 12 हो सकता है, क्यों, -1 इसमें ऐड करोगे 12 आएगा, 12 रखो, 12 की 12 से करोगे 1 घटाओगे 13 से कटेगा आराम से, तो तुम चाहोगे और कोई नंबर, वो मैंने बता दिया। तो लिखो इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा 3 बराबर -1 टाइम्स, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, आ जाओ सॉल्यूशन लिखो, द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, तो क्या होता है सॉल्यूशन, x नॉट a1 अपॉन n1 अल्फा 1 प्लस a2 m अपॉन n2 अल्फा 3 प्लस a3 m अपॉन n3 अल्फा 1 और 2 लिखो यहाँ पे लिखो 3, और फिर क्या आएगा बच्चों, मॉडुलस m1 n2 n3
बस ये हो गया आपका खत्म। इसको सिंपलीफाई करो जल्दी से फटाफट। कितना लिखेंगे a1 5 इंटू ये कितना है 143 अल्फा 1 कितना है -2 प्लस a2 कितना है जल्दी बताओ 7 इंटू m/2 कितना है 91 जल्दी से बताते जाओ। अल्फा 2 कितना है 4 प्लस सही है a3 कितना है a3 3 इंटू ये कितना है m/3 कहाँ पे ये आएगा 77 इंटू अल्फा 3 कितना है अल्फा 3 कहाँ ये आएगा -1 बताना कैलकुलेट करके। तो यहाँ से कितना आ रहा है m1 और ये आपने निकाला था 1 1 ये आ गया। ये देखो यहाँ पे निकाला था हमने कहा गया ये आएगा ये m है ठीक है मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट है। चलिए वो रख दिया वहां पे। इसको बताओ कितना है ये पूरा बता देंगे कितना क्या लिखूं 1 4 3 0 माइनस के ये बताओ कितना कितना है 2 5 4 8 ये कितना आ रहा है 2 3 1 माइनस के 2 3 1 टोटल करो तो कितना आ रहा है जल्दी बताओ कितना आ रहा है जल्दी बोलो ना कितना हुआ ये 887 देखो इधर देखो ध्यान से कुंजन बेटा इधर देखो 887 तो बताओ ये मेरा आंसर हो गया नहीं क्यों क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव भी है और इससे छोटी भी है। अरे बोलो भाग तभी तो करते जब बड़ी आती नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे अगर नेगेटिव बचता है तो भी उसके लिए भी करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा उस टाइप का भी क्वेश्चन ले जाएगा आपको आने वाला समय जो लेक्चर आएगा। अच्छा लिख दे सर लिख दो पूरा लिख दो 1 0 0 तो एक क्वेश्चन वो भी ले जाएगा फिर नेगेटिव होगा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा वो। तो यहाँ से क्लियर हो गया एकदम। तो चेक कर लो इस साइड से कर रहा है यहाँ पे 887 घटाओ 5 7 से डिवाइड होगा नहीं हो रहा है यहाँ 887 यहाँ रखो 7 घटाओ हो रहा है 887 रखो यहाँ पर x के प्लेस पर 3 डिवाइड 3 घटा दो उसमें से 13 से डिवाइड करो हो गया तीनों से डिवाइड। मैं चेक करना चाहूँ आंसर सही आया है ठीक है। तो तीनों से आप ये सब्ट्रैक्ट करो और इनसे डिवाइड करते जाओ तो तीनों से इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका कोई गलती नहीं कर सकता इसको बात समझ में आई। और ये छोटा था इसलिए हमने इसको डिवाइड नहीं किया बड़ा आता तो डिवाइड कर दे नेगेटिव आएगा तो भी करेंगे ठीक है। अभी फिलहाल पॉजिटिव आया छोटा आया तो ऐसे छोड़ देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम चाइनीज थ्योरम को प्रूव करेंगे और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करेंगे ठीक है। चलिए।